सृष्टि का नियम है बदलाव। वक्त बदलता है, मौसम बदलता है, बीज वृक्ष में परिवर्तित होता है, शाम सुबह में परिवर्तित होती है तो धूप छांव में परिवर्तित होती है। प्रत्येक क्षण बदलता है, वस्तु बदलती है, व्यक्ति बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, हर क्षण बदलता है। समय की गति बहुत तेज है और तेज है सृष्टि का बदलाव। लेकिन ये समय के साथ हमें तब दिखाई देता है जब ये पूर्ण रूप से बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर 1 जनवरी जब 2024 में हमने एंटर किया तो उसी समय बदलाव हो रहा था। जनवरी, फरवरी, मार्च और आते आते दिसंबर, 31 दिसंबर को हमें ये दिखाई पड़ता है कि बदलाव हो रहा है। और जैसे ही हम 1 जनवरी 2025 में प्रवेश करते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है, हमें एहसास होता है कि 2024 बीत चुका है। इट मीन्स बदलाव तो हर पल हो रहा था, लेकिन हमें तब दिखाई दिया जब वह पूर्ण रूप से बदल गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बदलाव क्यों ज़रूरी है और कैसे करना है। ज़िंदगी को बदलने का मूल मंत्र क्या है, आइए जानते हैं एक उदाहरण के द्वारा। किसी प्रोडक्ट को बनाते समय उस प्रोडक्ट में तब तक बदलाव किया जाता है जब तक वह परफेक्ट नहीं बन जाता। बॉस का बार बार उस प्रोडक्ट में बदलाव करवाना शायद किसी कारीगर के लिए तो परेशानी का कारण हो सकता है, लेकिन वो बदलाव उसमें तब तक किया जाता है जब तक वो कंपनी के स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं तैयार हो जाता। और जब वह कंपनी के स्टैंडर्ड के अनुसार पूरी तरह तैयार हो जाता है तो बड़े विश्वास के साथ, पूरी गारंटी और वारंटी के साथ मार्केट में बेचने के लिए तैयार होता है। मार्केट में उसे बेचा जाता है, उतारा जाता है, तभी कंपनी की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अब ज़रा सोचें, विचार करें कि अगर वह प्रोडक्ट बदलाव के लिए तैयार ही ना होता तो उसे डिफेक्टिव पीस डिक्लेयर कर दिया जाता, उसका कोई मूल्य नहीं लगाता। तो अगर हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो छोटे छोटे बदलाव करना बेहद ज़रूरी है, तभी हम अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो मूल मंत्र जिससे हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं, उसे पूरी तरह बदल सकते हैं। पहला, आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन करें। ज़िंदगी बदलने का पहला स्टेप खुद को जानना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। इस जीवन में आने का, इस धरती पर आने का मेरा उद्देश्य क्या है। दूसरा स्टेप, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी क्वालिटीज़, अपनी वीकनेस, अपने इंटरेस्ट को पहचानें, अपने बेसिक नेचर को पहचानें। तीसरा स्टेप, ये स्पष्ट करें कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इंट्रोस्पेक्शन कैसे करें। थोड़ा समय खुद के साथ बिताएं, खुद से मिलें, खुद से जुड़ें, खुद से बातें करें। अपना पूरा ध्यान खुद पर केंद्रित करें। अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को पहचानें। अपने विचारों और भावनाओं को एक डायरी में लिखें। अपने कार्यों का विश्लेषण करें। इंट्रोस्पेक्शन करने से हमें ये समझने में हेल्प मिलती है कि हम अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। दूसरा, अपनी सोच बदलें। आपके विचार, आपके शब्द और आपके एक्शन क्या हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं आप बिल्कुल वैसा ही बनते हैं, वैसे ही आपके शब्द होते हैं और वैसे ही एक्शन होते हैं। इंट्रोस्पेक्शन करने से आप खुद के साथ जुड़ते हैं,
आपकी सोच सकारात्मक बनती है, आपकी सोच का विस्तार होता है, आपके अंदर एक सकारात्मक बदलाव होता है, आप अपने विचार और भावनाओं को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, आपका मन सकारात्मक दिशा की तरफ आगे बढ़ता है और आप अपने लक्ष्य के साथ एक हो पाते हैं। तीसरा, बदलाव को सहज ही स्वीकार करें। मनुष्य का मन किसी एक चीज़ पर नहीं ठहरता। उसे खाने के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए, पहनने के लिए अलग अलग वस्त्र चाहिए, लेकिन अगर कोई कार्य हम वर्षों से कर रहे हैं, अगर उसमें अचानक से कोई बदलाव आ जाए तो उसका मन बेचैन हो उठता है, कुछ नया करने से डरने लगता है। हम हर स्थिति को अपने अनुकूल करना चाहते हैं और ये भूल जाते हैं कि व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति हमेशा बदलते रहते हैं, हर क्षण बदलते रहते हैं। इसलिए परमात्मा पर अटूट विश्वास रखें। अगर कोई बदलाव आ रहा है तो ये परमात्मा का कहर नहीं बल्कि इसकी मेहर है। ये हमें और बेहतरीन बनाना चाहता है। परमात्मा को छोड़कर बाकी सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, उतार चढ़ाव आए, उनका समाधान निकालना है, उन्हें एक अवसर की तरह देखना है, सीखना है और जीवन में आगे बढ़ जाना है। जो भी घटित हो रहा है उसे सहज ही स्वीकार करना है, क्योंकि जीवन में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि वहीं से एक नई शुरुआत होती है। मौसम की तरह ये बदलाव तो जीवन में आते ही रहेंगे। परमात्मा के साथ अलाइन होकर हम सहज होते चले जाएं। दोस्तों, जिंदगी को बदलने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है, आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपनी सोच को सकारात्मक करना है, बदलाव को सहज ही स्वीकार करना है। और बदलाव बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमें अपने भीतर करना है, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं बल्कि हमारी सोच और हमारे कर्म में होता है। और हाँ, जाते जाते वर्ष में जो परिवर्तन हो रहा है, कड़वी यादें, कड़वी बातें, कड़वे अनुभव, शिकवे नए साल में अपने साथ नए वर्ष में ना लेकर जाएं। जैसे पुराने घर का बेकार सामान हम नए घर में नहीं लेकर जाते। तो दोस्तों, इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर हम अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। हैप्पी न्यू ईयर।